महाराज मत हंसिए, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये होता है महाराज बहुत गर्म है। गर्म है? हाँ। ये बता पूरे दिन बारिश पड़ा था महाराज, उस समय कहाँ गए थे? उस समय बारिश में नहला देते, ठंडे पड़ जाते एकदम। रूम में बैठ के लिट्टी खा रहे थे। महाराज जय शंकर की, शंकर की, शंकर की। हाँ प्रजा बालक शत्रु ढालक काल के अवतार हो। महाराज आपकी जग में जय जयकार हो। ये शुभ हो हमारा सफल ये दरबार हो। महाराज कंस आज आपके चरणों में हम सब सेवकों की वंदना स्वीकार हो। ये क्यों है महाराज को पकड़ाओ जी। तुम दरबार में समय से आया करते थे। हाँ। लेकिन आज विलंब से आने का कारण जानना चाहते हैं। महाराज जैसे ही हम घर से निकले तो एक बड़ा अजीब दृश्य देखा। हाँ महाराज क्या देखा? महाराज देखिए, सुनिए, गौर से सुनिए। जैसे ही हम अपने घर से निकले हमने सुना कि हमारी जो रसोईया है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ बर्तनों की आवाजें आ रही थी। बर्तन आपस में कुछ बतला रहे थे। अच्छा। हमने गौर से सुना और देखा कि ये बात कौन कौन कर रहा है। हमने देखा जो कुकर है वह कढ़ाई से कुछ कह रहा था। अच्छा। महाराज कुकर कह रहा था कढ़ाई से, ऐ सुन कढ़ाई, तू तेल की साली है, अंदर से भी काली और बाहर से भी काली है। महाराज इतना सुनकर कढ़ाई को क्रोध आ गया है, हमको काली कह दिया। अब सुन महाराज, इतने में कढ़ाई ने क्या जवाब दिया? क्या कहा? ए कुकर, तू अपने गोरे रंग पर क्यों इतना इतराता है? अगर मैं काली हूँ तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है? कहीं के। अरे वो खाना बन जाता है ना कुकर में जब सीटी मारता है। लॉजिक है तो जी। आज जो हमने सभा को लगाया है, इसलिए इसका प्रयोजन क्या है? क्या है? सभी आओ मध्य संदेश सुनो। सभी स्थान लेकर के बैठे बैठो, मध्य संदेश सुनो। एक दूत ने मुझे बताया है, खोज के बच्चों ने वेज दंगा बहुत मचाया है। इतना भी नहीं, दही दूध माखन मिश्री सब मतलाने से लग दिया। जैसे बच्चों ने मेरा दुख शासन छोड़ दिया। जो गोपी दही दूध यहाँ लेकर के आती थी, जिस दूधों के कुंड में हमारी आज की प्राप्ति रानी स्नान करती थी, आज वो दूध के कुंड खाली दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे काम करता है, मैं तुमसे कहूं मुझे शर्म लगती है। जब व्यक्ति यमुना में स्नान करने जाती है, ये व्यक्ति कदम पर खड़ा हो जाता है और कहता है यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर निकलो, एक एक करके और हमसे वस्त्र लो। ऐसे ऐसे काम करता है, मैं तुमसे कहूं मुझे शर्म लगती है। ग्वालों का टोल बनाकर 10-20 ग्वालों का टोल बनाकर 10-20 ग्वालों का टोल बनाकर चोली घाघरा करता है। एक काली पीली आंख दिखाकर नहीं किसी से डरता है। मैंने एक से एक योद्धा को भेजा, आकाश में भेजा,
बकासुर ने भेजा, जब ये गए हैं वो बच करके नहीं आए। पहले कृष्ण बलराम को मारने के लिए उपाधिक कर डाले, उपाधिक कर डाले। हुआ नहीं चिंता हल्दी, विचित्र है बंसी वाला जिसे पता है हर पल की। तो आज हमने सभा को लगाया है, सभी सभा के जितने भी पहलवान हैं, सेवक हैं, सभी अपनी अपनी मति के अनुसार सोच समझ के बतलाएं कि किस तरह कृष्ण बलराम को समाप्त किया जाए, क्योंकि हम उनको चढ़ाई भी नहीं कर सकते, वो हमारी प्रजा है। और यदि हम प्रजा पर चढ़ाई करेंगे तो देखने वाले कहेंगे कि ये राजा होकर के अपनी प्रजा पर चढ़ाई कर रहा है। तो अपनी मति के अनुसार सोच समझ के बतलाएं कि क्या किया जाए, किस तरह हमारा कार्य भी हो जाए और कृष्ण बलराम सहज में समाप्त हो जाए। एक बात बताइए, क्या गंगे घाट पर कोई नदी फदी कोई नहर है ना? तो महाराज मिल गया उपाय। ऐसा है महाराज, हम और आप चलते हैं गंगे घाट पर। वहाँ कौन सी नदी है? गंग तो वहाँ एक नदी बहती है महाराज। देखिए, आप दोनों का कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप ऐसा वहाँ जाइए, आपके पीछे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपको धक्का मार दूंगा और आपका स्वाहा। महाराज देखिए, ऐसा है जब भी आप संकट में होते हैं, ये मेरा काम है महाराज, जब भी आप संकट में पड़ते हो तो आपको आपके गुरुदेव देव श्री नारद जी आपको कोई उचित मार्ग बदलाते हैं। वो तो हम जानते हैं, क्योंकि यदि तुम पहलवान होते महाराज और मथुरा के पहलवान होता तभी इतने लोगों से मेरा दुश्मन चला गया। महाराज हाँ। सुनिए, आया हूँ बड़ी दूर से, खाता हूँ करेला और पूछों पर हाथ फेर कर लड़ता हूँ अकेला। हाँ, और सुनिए महाराज, कितने बड़े पहलवान है पहलवान। सुनिए महाराज, मक्खी मारू पंख उखाड़ू, मच्छर मारू पैसेंजर, मेरा मुकाबला कर नहीं सकते कुत्ता बिल्ली और बंदर। अरे वाह। और सुनिए महाराज, पहाड़ों पर चढ़ जाऊं और पेड़ों को उखाड़ डालूं, जब भी गुस्सा शांत न हो अपने पजामे को फाड़ डालूं। ये पहलवान है। नहीं, ये पहलवान। यदि तुम पहलवान होते तो कालिया कृष्ण बलराम जेल में से नहीं जाता। हमें विश्वास है तुम हम बहुत से ये हाथ नहीं छोटा है, तुम पहलवान नहीं, मथुरा के शिशुपाल का बेटा है। जो हमें अवश्य विश्वास है, जब हम पे कोई भी कष्ट आता है या हमारी नाव दरिया में फंस जाती है तो उसको निकालने वाले, सुंदर उपाय बताने वाले गुरुदेव भगवान होते हैं। हम गुरुदेव भगवान का ध्यान रखते हैं। गुरुदेव जिस तरह आए पवन मुझे बतलाना। जी महाराज। हमारे लिए चेयर लेके आओ। अरे नो, कोई नहीं लेके आएगा, जहाँ सवाल कुछ नहीं।